नजर आने से पहले डर रहा हूँ, बड़ी मुश्किल गुजारा कर रहा हूँ। मेरे हालात पहले भी बुरे थे मगर अब से तो बेहतर रहा हूँ। हुकूमत है सो रही तभी तो आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी? बिल्कुल ठीक ठाक। आप लोग सुनाइए, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आपको ये तीनों के साथ बैठ के कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है मेरा अभी तक। इनफैक्ट बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि तुम्हारा कैसे एक्सपीरियंस जा रहा है। तो कैसा रहा तीनों के बारे में जरा बताएं बारी बारी। कैसे सर तो मेरे फेवरेट हैं, मुझे गाइड करते हैं, मुझे टिप्स बताते हैं प्रोग्राम से पहले हमेशा। बड़ी गल, जी। बड़ी गल। अकरम सर पता नहीं प्रोग्राम से पहले और बाद में उदास से रहते हैं, अब पता नहीं वजह क्या है। ठाकर साहब के बारे में? ठाकर साहब बहुत अच्छे हैं लेकिन कभी कभी ना मुझे थोड़े से कंजूस लगते हैं। थोड़े से? ठाकर साहब मुझे शेख आके कह रहे होंगे कि तुसी पैसे क्यों नहीं खर्चते? 20 साल पहला इन्हां को 10 ਦਾ ਨੋਟ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਲ। मैं कह तड़ाया कि उन्हें कहते यार जरूरत ही नहीं पई। ठाकर साहब बहुत कंजूस वासे भाई शुरू से। मैं इन्हां दे घर गया हजे भी फ्रिज च पिछली वड्डी दा गोश्त पिया। बकरे ने फोन कीता कि भाई मेरा बाकी हिस्सा भी उत्ते भेज दियो। बुलाते अपने आज की पहली मेहमान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेनेटर हैं मोहतरमा डॉक्टर जरका सोहरवर्दी तैमूर। उनका साथ देने के लिए हमारे दूसरे मेहमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमपीए थे पंजाब असेंबली के अंदर, मोहम्मद मिर्जा जावेद। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह XMPA PMLN के आज हमारे सामने हैं। अच्छा। मोहम्मद मिर्जा नाम है इनका लेकिन ये जावेद भी हैं और इनके साथ ही जलवागर हैं। अच्छा। जरका सोहरवर्दी जी सेनेटर हैं PTI की और तैमूर भी हैं। दोनों मेहमान अपने अपने इलाकों में बरसों से मशहूर भी हैं। शाह सदे दरबारे मैनू, शाह सदे दरबारे मैनू, नहीं जांदा नहीं वारे मैनू। असैंबली दे विच खुल के लड़दे, असैंबली दे विच खुल के लड़दे, इत्थे लगन विचारे मैनू। पंजाबी शेर जी मिर्जा जी साहब वास्ते के कमीज इसलिए गिल्ली ए पईयां कणियां ने, बगैर बसंत तो भी गुड्डियां तनियां ने। मैनू दोवें एक गल सच्ची दस दिओ, इलेक्शन होने ने कि गल्लां ही बनियां ने? क्या कहेंगे जी डॉक्टर साहब, आप जवाब देना चाहेंगे इनके शेर का? वो तो जी बातें ही बात, इलेक्शन इन्होंने कहाँ कराने इलेक्शन। अच्छा। इनकी हत्तुल वसा कोशिश है कि इलेक्शन ना हो, उसके लिए डिलेइंग टैक्टिक्स हर किस्म के हरबों में। तो वैसे ही माशाल्लाह ये बहुत एक्सपीरियंस्ड है, 3 दफा हुकूमत की है, 30 साल से ज्यादा इनके बड़ों को हो गए हैं पाकिस्तान में दाव पेच करते हुए। तो इन्होंने तो तिल कई जोर लगाना है और इलेक्शन ना हो। आप भी मायूस हो गई हैं? नहीं होंगे फिर? मायूस नहीं, वो तो मैं इनकी बात बता रही हूँ। अच्छा। दूसरी तरफ अवाम खड़ी है जिससे थर थर कांपते हैं ये लोग। अवाम से थर थर कांप, अवाम छुट्टियां लेके खड़ी है जी। खौफ तो यही है ना जी। अच्छा अवाम का डर ये है कि अवाम का हाथ और किसी का गिरबान ना हो। जिस दिन उस डर से रात को इनको नींदें नहीं आती, एक इमरान खान का डर, दूसरी तरफ अवाम के हाथ का डर, ये 2 खौफ हैं जो इनको पकड़ के बैठे। बाकी खेल तमाशा ये लगाया हुआ है इन्होंने, डॉक्टर साहिबा ने तशखीस कर दी है आपके बीमारी की। इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून पहले भी इलेक्शन लड़ती है, तो इलेक्शन तो नहीं भागते। पहले नंबर पर तो अवाम ने वोट दिते सन 5 साल वास्ते, तो क्या कसूर सी? क्यों असैंबलियां तोड़ियां? कोई रीजन भुल भुल वापस लै रहे ना, कोर्ट जा रहे हैं कि असैंबलियां बहाल हो जाना। इंशाल्लाह जब इलेक्शन का टाइम होगा इंशाल्लाह हम इलेक्शन में आएंगे। और इलेक्शन ये जो चाहते हैं ना कि इलेक्शन 2018 वाले हो जाएं कि ऐसे हो जाएगा, जो चाहेंगे रिजल्ट मिल जाएगा, ये ऐसा नहीं होगा। अब इंशाल्लाह तराजू है ना बराबर होगा।
जी बिल्कुल सही बात। जिसका वोट है उसी को मिलेगा। क्योंकि हमने ये नारा लगाया था वोट को इज्जत दो, इंशाल्लाह वोट को इज्जत मिलेगी। फिर इलेक्शन होंगे, फिर इलेक्शन होंगे कहाँ पे हो रहे हैं? ईरान में हो रहे हैं? नहीं, ये पाकिस्तान में ही होंगे इंशाल्लाह, फिर इलेक्शन होंगे। अभी ये जो चाह रहे हैं ना, यहाँ फिर नहीं होने, क्योंकि जब जो भी रिजल्ट आएगा इन्होंने सड़कों पे आना है, क्योंकि इनके मुकद्दर में लिखा हुआ है कि आपने सड़कों पे रहना है। इन्होंने कहना है कि वफाक में शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, ये था, इसलिए ना हम चाह रहे हैं कि इनका ये जवाब ना बने। जब इलेक्शन होंगे एक साथ इलेक्शन होंगे, वहां का क्या कसूर है? मिर्जा साहब कह रहे हैं कि फेयर इलेक्शन होंगे, हाँ जी, वो कह रहे हैं फेयर इलेक्शन होंगे। लेकिन 2018 वाले नहीं होंगे, फेयर होंगे। नहीं, वो मुझे भी पता है, इनके हाथ में कुछ नहीं है। अच्छा, आपको भी पता है? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। ये प्रोग्राम खत्म करते हैं और जेल में चले जाते हैं, इनको कुछ नहीं पता। मुझे क्या, मुझे नहीं पता। आप बताएं वैसे क्यों इनके हाथ में क्यों कुछ नहीं है? वो इनसे ही पूछे। नहीं, आपने दावा किया है। देखे ना, वो जो प्राइम मिनिस्टर साहब है हमारे, शहबाज शरीफ साहब, वो बेचारे कभी अमेरिका जाते हैं, कभी चाइना जाते हैं, अब कुछ उनको समझ नहीं आ रही। चाहे सुर्खी भी आपने देखी होगी, फॉरेन ऑफिस से लीक्स हुए हिना रबानी खर साहिबा के हवाले से। तो मतलब ये कि अभी इनको कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि 84 लोगों की तो कैबिनेट है। जाया तो खान साहब भी करते थे, सऊदी अरब भी जाते थे, अमेरिका भी गए, चाइना भी गए, सो ही आल्सो यूज्ड टू ट्रैवल। हाँ, लेकिन कुछ मिलता था ना। अभी मसला इनका ये सबसे बड़ा, जो पाकिस्तान को हमने एक प्रोफेशनल बेकारी कौम बना दिया है। वो कहते हैं कश्मोल लेके मैं जाता हूँ, ये कहेंगे भाई मांगने आ गया है। शहबाज शरीफ साहब हमारे बड़े ऑनरेबल, तो उससे लोग परेशान हो जाते हैं। हम तो पाकिस्तानी परेशान होते ही होते हैं कि हम प्रोफेशनल बेकारी बन गए, लेकिन जिनके पास जाते हैं वो लोग भी बड़े परेशान होते हैं कि यार इन लोगों को कोई शर्म है आज ऐसी कोई। शहबाज साहब जाते हैं वो सिर्फ पैसे मांगते हैं, खान साहब जाते तो एटीएम कार्ड भी साथ ले आते थे। तो ये तो कारीगरी हुई ना, आपका काम भी हो जाए और लाठी भी ना टूटे, ठीक है ना। शहबाज शरीफ साहब जाते हैं ना, होना चाहिए। वो मुल्क के लिए कोई कारखाने लाते हैं। जब इमरान खान न्याजी साहब जाते थे ना, वो लंगर खाने लाते थे, क्योंकि उन्होंने सारी जिंदगी लंगर खानों में ही खाया। मैं गारंटी से ये कह रहा हूँ, उन्होंने आज तक जेब में तो वैलेट ही नहीं रखा, इसलिए उन्होंने कभी जेब से खाया नहीं है। जेब में उनके है ही नहीं, है ही नहीं। मिर्जा साहब ये आपको कैसे पता है? हाँ, मैं कहता हूँ खुद कहा है। आप खान साहब की जेबें टटोलते हैं? मैं कहता हूँ उन्होंने खुद कहा है। लेकिन खान साहब को इतना पैसे से प्यार है ही नहीं कि वो जेब में भी नहीं रखते। वाह वाह, नहीं, वाह वाह, इस पे तो ताली बजाओ। चल इमरान खान साहब ते दर्जी को सूट सवान गए, इन्होंने जेबा नहीं लाइया कि तुसी केड़ा पैसे रखने। ऐसा है कुछ, बताइए मेरे साथ। उन्होंने जेब में नहीं ना रखते वो पैसे। भाई ने कहा ना कि एटीएम भी साथ ले आते हैं, वो पैसे ज्यादा रखते हैं, वो जेब में नहीं आते। तो किधर रखते हैं? जो करोड़ों रुपए अभी आपने देखा, जो टिकटों के अभी करोड़ों रुपए ले ना, अब तो वो लाकर में भी नहीं रखते कि शायद मैं इस्लामाबाद जाऊं तो कोई घर से और ही ना कोई उठा कर ले जाए। पुलिस का ही आना है, मगर वैसे मुझे पुलिस का ही आना है। इमरान खान साहब ने कहीं पैसे वैसे रखे हैं, कोई आप लोगों को खबर है? इमरान खान ने सोसाइटियां बनाई, आप नहीं देखा? शौकत खानम के पैसे से, सोसाइटी में शौकत खानम के पैसे से, जो ज़कात का पैसा लोगों ने लोगों की खिदमत के लिए दिया, इलाज के लिए दिया, उससे सोसाइटियां बनाई। आपने देखे? ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, कौन सी? ये खान साहब ने बकल्लम खुद कहा है कि मैंने ये पैसा इस्तेमाल किया था, लेकिन मैंने वापस कर दिया, कुछ बकाया रहता है। नहीं, मुझे कुछ सोसाइटी बताएंगे आप, जो कोई सोसाइटी जहाँ पे आजकल कोई प्लॉट व्लॉट बिक रहा हो खान साहब की? क्योंकि ये नक्शे बाद में, जैसे बनी गाला का नक्शा बाद में पास हुआ है ना, ये नक्शे बाद में पास करवाते हैं जब इनकी अपनी हुकूमत आएगी ना। बनी गाला में यानी कि सोसाइटी है। मसला ये है कि जो हमारे ऑनरेबल एमपीए साहिब हैं, जावेद मिर्जा साहब, इनका आप पूछे ना, इनका ताल्लुक किस इलाके से है? अड्डा प्लॉट जाती उम्रा के साथ इनका, तो क्योंकि ये इस काम में करते हैं, इनको सोसाइटियां बनानी, कब्जे शब्जे, आपको पता है? नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे आप दोनों बताएं, मुझे आप दोनों पूछिए। आप अड्डा प्लॉट के करीब सोसाइटी में मुलविस हैं, वो जो है शौकत खानम सोसाइटी में मुलविस हैं, तो कोई एक आधा बंदा सुलह ही मार लेता है प्लॉट प्लॉट की। आप लोग तो बिल्कुल ही बेदीद हो गए हैं। ऐसा आपकी अड्डा प्लॉट के ऊपर सोसाइटी है? अड्डा प्लॉट के करीब बेशुमार सोसाइटी नहीं, आपकी कोई है या नहीं है? मुझे नहीं मतलब दूसरों की सोसाइटी से। नहीं, हमारे तो ज़राई रकबे हैं, हमारी कोई सोसाइटी तो नहीं है, लेकिन अड्डा प्लॉट के रोड में बेशुमार सोसाइटी है। आप इनसे पूछें, जाती उम्रा की जो जमीन है वो कहाँ से आई थी, उसके कागजात तो दिखाएं। वो कौन सी शामलात की जमीन थी, गवर्नमेंट की जमीन थी, जिसको किस तरह से लिया गया? मैं जवाब देता हूं। जाती उम्रा की जमीन है, ये मियां शरीफ साहब ने खरीदी थी, क्योंकि उनका बेशुमार बिजनेस था। ये जो बनी गाला है ना, ऐसे नहीं आई कि मेरी बीवी ने गिफ्ट दिया है, उसके बाद पता चलता है नहीं नहीं ये बीवी ने गिफ्ट नहीं दिया,
ये तो किसी और साइड से गिफ्ट आया था। और किस साइड से? ये तो उससे पूछ लेना कहाँ से तो गिफ्ट आया है। तो फिर आप पहले उन्होंने खुद डिक्लेयर किया है कि पहले मेरी बीवी ने गिफ्ट दिया है। उन्होंने कहा बीवी ने पैसे मिलाए थे बीच में और वो डिक्लेयर किया। जो पैसे गिफ्ट ही है ना, जो अगर बीवी ने जमीन लेकर दी है तो गिफ्ट है ना। तुसी आप ले मेरी बीवी ने जो मियां नवाज शरीफ साहब की बात करते हैं, जमीन कहाँ से आई? जब शौकत खानम बना था, मियां नवाज शरीफ साहब ने 50 करोड़ रुपया शौकत खानम को दिया था। मगर वो यहाँ पर माई का लाल है इतनी जुर्रत वाला जो किसी खैराती अस्पताल में इतनी बड़ी रकम दे उस वक्त के जमाने में। ये एक चीज पहले क्लियर कर दें कि बनी गाला है उसके जो आप घर का जिक्र कर रहे थे, आपको उसमें इशू क्या है कि बीवी ने गिफ्ट दिया या बनी गाला हमारे पास क्यों नहीं है? असल दिया तो जो इन्होंने डिक्लेयर किया, उन्होंने यही कहा कि बीवी ने दिया। ये तो अपनी अपनी किस्मत है। अब अगर मेरी बीवी ने आपकी बीवी ने गिफ्ट नहीं दिया, मैं ऐसा तो हम क्या करें? मतलब जिनकी दे दी अब उनकी किस्मत अच्छी थी। मुझे अब समझ आइए अंडरलाइन लेयर के ऊपर असल मसला ये है कि बीवी ने गिफ्ट कैसे दे दिया। गरीब लोग सब बीवी ना लड़ रहे दे ला, तेरे घर वाले ने मोटरसाइकिल नहीं लाके देता। ये बात देखिए, आपने उन्होंने कहा कि उनके वाले साहब ने ली थी, मियां शरीफ साहब ने जमीन उन्होंने ली थी। आप कहते हैं कि खान साहब का ये जो पूरा था उनकी वाइफ के साथ गिफ्ट का मामला, पैसे लिए, कंट्रीब्यूट किए, व्हाटएवर इट वाज। द पॉइंट इज कि सोसाइटी के ऊपर आप दोनों ने मुझे नहीं बताया कि किसकी कौन सी सोसाइटी है। मेरा एक और सवाल है। अच्छा एक और सवाल है कि जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, अच्छा शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा कि मेरे वालिद साहब तो गरीब आदमी, हम तो किसान थे। और जो मरियम नवाज साहिबा हैं, जो हमारी बड़ी ऑनरेबल खातून हैं, उन्होंने कहा कि मेरा दादा तो अरबपति आदमी था। तो अब ये चाचा और भतीजी जो है आपस में कम से कम स्टोरी तो एक कर रहे हैं। नहीं मगर देखे उसमें बड़ी एक सिंपल बात है। हो सकता है प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब ये बात कही थी कि उनके वाले साहब किसान थे, वो अपनी बचपन की बात को कोट कर रहे हो, और बाय द टाइम मरियम बीबी के वक्त तक वो जब उनके दादा थे तो ही वॉज नॉट फार्मर ओनली, ही वाज एन इंडस्ट्रियलिस्ट। ये तो एक टाइम लैप्स भी तो आप बीच में गिने ना, 30-40 साल का टाइम लैप्स है। एक किसान से आप अरबपति बन जाए 30 साल में, तो मलिक रियाज ही कर सकते हैं। और नहीं मुझे पता। वैसे मलिक रियाज से याद है, फर्क हो गया, क्या हाल है? मेरी तो कोई जान पहचान नहीं है। आप बताएं ना। वैसे मुलाकात करा दे तो मैं पूछ लूंगी। अच्छा उनसे भी मुलाकात फला जी से हम कराएं, आप मेरी कराएं, आप मुझे कह रही हैं? देखे ना, खबर तो उसकी आप लोग ही निकालते हैं, तो फिर आप ही बताएंगे। अच्छा आपको गम किस बात का कि हम खबर निकाल लेते हैं, या इस बात का कि वो एक्चुअली खबर सही होती है? मुझे बिल्कुल गम नहीं। वैसे आपकी मुलाकात हुई है फराज जी से? मुझे तो नाम भी उनका पूरा नहीं पता, जो भी वो है। नहीं हुई कभी? आपको पता है जब मेरे सेनेट के पेपर्स थे तो उनका भी नाम था उसके बीच। वो तो वो कैसे मिस हो गई? आप देख लें फिर। बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई उन्होंने। आप ये जो ना प्रोग्राम चल रहा है तुसी बड़े मुतमिन सो, जो ना फराक होगी दा ना है ना ताड़ा रंग उड़िया थोड़ा। वेलकम बैक जी। सर आवाम जो है वो मुसलसल महंगाई की चक्की में पिस रही है। उनका एक ही कंसर्न है कि सूरत हाल जो है वो कुछ बेहतर हो। तो आपको क्या चांसेस लगते हैं कि कुछ बेहतरी आएगी? इंशाल्लाह महंगाई का होगा बंदोबस्त। जो नया पाकिस्तान सी ना, अवाम इंशाल्लाह दोबारा पुराने पाकिस्तान चाह रही है। नया पाकिस्तान का एकदम जितना ज़्यादा खर्चा हुआ था ना, तो पुराने पाकिस्तान में आएगी तो महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। पुराने पाकिस्तान में बैठे हैं पिछले 1 साल से। टाइम लगेगा ना, अगर 4 साल लगे हैं नए पाकिस्तान में, तो फिर वापस आने भी होना ही टाइम लगेगा। मिर्जा महंगाई का तो कुछ बताएं, कब कम होगी? इंशाल्लाह महंगाई बहुत जल्द कम होगी। नहीं मगर जल्द कब? ये बजट पेश होगा ना, अच्छा मियां शहबाज शरीफ साहब करेंगे, इसमें महंगाई कम होगी। तो खुशी की खबर है? बिल्कुल खुशी की खबर है। चलो आपको कोई अंदर की खबर पता चली है कि खुशी की खबर आ रही है? अवाम को हमेशा रिलीफ दिया है, तो अभी भी रिलीफ देंगे। आपने देखा है अभी तो रेलवे चाइना ने नया मुआदा कर रहे हैं ग्वादर से। रेलवे लेने का ट्रेन का नहीं बात सुने। अगर आप मियां नवाज शरीफ साहब के तकरीबन उन्होंने 7 साल हुकूमत की है, आप मोटरवे निकाल दें, जितने उन्होंने बिजली के कारखाने निकाल दें, ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, अगर ये साइड पे कर दें तो आपको क्या पाकिस्तान में तरक्की नजर आएगी? जब भी तरक्की हुई मुस्लिम लीग नून के दौर में हुई है और मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में हुई है। आपकी ट्रेनें, मेरे दोस्त, मेरी बात सुने भाईजान, बात सुने। मेरे दोस्त आए, उन्होंने देखा कि लाहौर जब पहुंचे तो उन्होंने देखा है ऑरेंज ट्रेन, यार असी पाकिस्तान क्या पेरिस तो पेरिस चीज़ है। मियां नवाज शरीफ साहब ने हमेशा ये सीख रहे थे ना। मियां नवाज शरीफ साहब ने पहले भी 3 बार हुकूमत की है। मियां नवाज शरीफ साहब अनकरीब पाकिस्तान आ रहे हैं,
ये महंगाई पे भी कंट्रोल होगा। मियां साहब ने पूछा तुसी वापस नहीं आ रहे, कहते नहीं मैं इंग्लैंड में भी पेरिस बनाना है। मगर मियां साहब मान लिया कि ये पेरिस है और आपके दोस्त बाहर से आए और उनको पेरिस लगा और ये जहाँ बैठे हैं शॉन्ज़ेलीज़े है, मगर जो हमारी शॉन्ज़ेलीज़े आपस में लड़ रही है महंगाई की वजह से, उनका भी तो कुछ सोचें। आपने मुझे महंगाई का नहीं, महंगाई का देखें ना, ये जो पंजाब में तो अभी हमारी हुकूमत ही नहीं देखा। रमज़ान में शहबाज शरीफ साहब ने आटा फ्री दिया अवाम को, किन्नू दिता रिलीफ दिया, तो शुमार लोगों ने मिला ना। पेट्रोल और बिजली के बिल पेट्रोल की कीमत कम होगी इंशाल्लाह, पेट्रोल की कीमत इसी बजट में कम होगी। साहब जब वापस आए थे और वो यही दावा लेकर आए थे कि मैं चीजें सस्ती करूंगा, महंगाई कम करूंगा, डॉलर कम होगा, लेकिन सेम बात यह है कि जो मुल्क का हाल हुआ था, अनट्रेन लोगों ने किया था, तो इतनी जल्दी तो ठीक नहीं ना होता। मेरा मैडम जरका से ये सवाल है कि और नून लीग से हालात ठीक नहीं हो पा रहे, तो पीटीआई के पास ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी है कि वो इलेक्शन जीत के हालात ठीक कर देगी? जिस तरह पीटीआई ने पहले किए थे 2018 में जब हमारी हुकूमत आई थी, उसके बाद आपने देखा कि कोविड आया था, तो दुनिया कोविड के आगे खत्म हो गई। पाकिस्तान टॉप 3 मुल्कों में था जिसने कोविड से इतनी जबरदस्त तरीके से अपनी आवाम को भी बचाया, आवाम की सोशल वेलफेयर भी की, गरीबों को पैसे भी मिले, हेल्थ कार्ड भी स्टार्ट किया, और जिस तरह से लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को उठाया, पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन सेक्टर को उठाया, आप देखें अवाम में खुशहाली आई, आईटी का सेक्टर उठाना शुरू किया, एजुकेशन में चेंजेस लाए, एक निसाब इंट्रोड्यूस कराया, बिलियन ट्री सुनामी जिसको कि 10 बिलियन ट्रीज पे ले गए, दुनिया में आपकी रिकग्निशन हुई। सबसे बड़ी चीज़ के 15 मार्च को आपका इस्लामोफोबिया का डे यूनाइटेड नेशंस ने मनाना शुरू किया। तो ये इतनी बड़ी बड़ी फीट्स हैं, ब्लूमबर्ग, इकोनॉमिस्ट, सबके आपके आर्टिकल्स आने शुरू हो गए कि पाकिस्तान तो जल्दी निकल जाएगा अपने कर्जों में से। उसकी वजह से फिर जो आपकी जो मुखालिफ लोग हैं, जो चाहते नहीं हैं कि पाकिस्तान उठे, क्योंकि देखिए पाकिस्तान तो एक अमीर मुल्क है, ज़राअत आपके पास है, पानी आपके पास है, आपके पास सोना है, आपके पास चांदी है, आपके पास कॉपर है, आपके पास कोल है, हर कोल इतना बड़ा रिजर्व है, सब कुछ होते हुए, और अवाम का इतना बड़ा रिसोर्स है हमारे पास। तो पाकिस्तान तो एक अमीर मुल्क है, आपका 150 किलोमीटर का आपका कोस्ट है जिसके ऊपर आप कितने शहर आबाद कर सकते हैं, और इस रीजन को आप बहुत इसके इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं और इससे बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकते हैं। लेकिन आपको मुहिब्बे वतन लोग चाहिए, जो लोग पाकिस्तान को पहले रखें अपने ज़ाती मफाद से, यानी कि मैं सारे पैसे लेके तो लंदन में जायदाद खरीद लूँ। आजकल तो हमारा यही बेहतरीन नस्बुलैन है, जो लोग हुकूमत में आते हैं, कोई भी हो, मैं किसी पार्टी की तरफ इशारा नहीं करती, एक सोच है ना, इशारा रहा कौन सा इन्होंने ठीक कह दिया। देखो ना, 350 अरब लेकर मुनसलाई अभी बाहर चले गए 6 माह की कमाई में। पंजाब 300 अरब जी, ये इमरान खान साहब ने खुद कहा है। इस हाँ जी, ये कब आपको कहा? मुझे नहीं कहा, ये इमरान खान साहब ने जब असम्बलियां खत्म की, करप्शन की बात हुई तो उन्होंने कहा। किसको कहा? तुझे घबराओ ना, मेरा ना ला दो। इमरान खान ने नहीं कहा था ये सबसे बड़ा डाकू है पंजाब का? उन्होंने अभी भी पंजाब के साथ बहुत बड़ी डकैती की है। साहब ने कहा था मैं सड़कों पे घसीटूंगा। इमरान खान को नहीं कहा था, बाकी मेरी बहन ने कहा, मेरी बात सुने, मेरी बहन ने कहा कि कोविड आया तो ये किया। जब पाकिस्तान में डेंगू आया था ना, उस वक्त तमाम हॉस्पिटल फ्री कर दिए थे, और उसका टेस्ट था 100 रुपए का डेंगू का। अच्छा, हर वार्ड फ्री थी। आप लोग अपने क्रेडिट के तौर पे हमें बीमारियां गिनवाना बंद करें अपनी अपनी, कि मेरे पास कोविड आया, मेरे पास डेंगू आया, उसके अलावा बात करें। मगर मुझे जो आपका ये वाली बात बड़ी दिल को लगी है, 350 अरब वाली, ये आपने मुझे बताना है, क्लिप निकाल के कहाँ पे खान साहब कह रहे हैं। ये अभी साबित हो रहा है, अभी देखेंगे चंद दिनों में ये साबित हो रहा है कि ये 350 अरब है, ये ऐसे भी ज्यादा है। 350 अरब 350 अरब 350 अरब बाहर कैसे गए? मोबाइल से ट्रांसफर कर दिए होंगे। हेलो जी मुनसलाई साहब, हाँ जी 350 अरब लै गए जी, 50 रुपए का बैलेंस ही करा दो। मगर नहीं, वैसे ये 350 अरब कैसे लेके जाते हैं मिर्जा साहब? पूछे कैसे लेकर जाते हैं? नहीं, मगर कोई तो तरीका बताएं, क्योंकि हम तो ऐसे लेकर नहीं गए, इन्होंने फ्लैट की बात की ऐसी जैस तरीके ना, जड़े ये फ्लैट की बात कर रहे हैं ना, ऐसे पैसे नहीं गए। क्या बताएं आप कैसे लेके गए थे? जो उन्होंने फ्लैट लिए थे बिल्कुल लीगल तरीका ना लेके गए थे। इस वाले से लिए थे? ये जिस तरह 350 अरब गए ऐसे नहीं लेके गए, नहीं ऐसा तरीका बिल्कुल वो उनकी अपनी कमाई थी। ये डकैती के नहीं है, अल्लाह के फजल से
देखें शहबाज शरीफ साहब ने जेल काटी, मियां नवाज शरीफ साहब ने काटी, नैब ने कैसे कैसे जुल्म किए। हाँ। एक पाई भी मुझे साबित करा नहीं, मैं हुई नहीं, बिल्कुल आई एग्री विद यू टोटली, बिल्कुल जो मियां साहब ने और जो बाकी लोगों ने जेल काटी, मुझे उसको छोड़े, मुझे कंसर्न अभी बिल मैं हुई नहीं, वो तो गिवन फैक्ट है ना, हम सब ने देखा हुआ जो जेल में थे मियां साहब और बाकी जो भी था। मगर मुझे ये प्लीज ये फाइनेंशियल वाला, क्योंकि ये तो 350 अरब तो ये लोग जाने नहीं दे रहे स्टेट बैंक वाले। जरा मुनसलाई से दोस्ती कर लें, आपको बता देंगे। ये कैसे होगी अब? ये तो वो पीटीआई में चले गए, मैं तो बता नहीं सकता कि वो कोई कैसे रास्ता तो बताया ना, मुझे पैसे ले जाने का रास्ता बता रहे हैं ना, मुझे आप मोनसलाई से दोस्ती का रास्ता बता रहे हैं, मुझे कुछ तो बता के जाएं। नहीं, मैं तो नून लीग से दोस्ती करा सकता हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं, नून लीग में कौन सा है जो 350 अरब वाले पार्टी हो? अल्लाह के फजल से नून लीग ने करप्शन नहीं की। कोई दोस्त ढूंढते थे 350 अरब वाला। फिर आप फराग गोगी से बात कर लें। नहीं, आप इधर से कुछ सिफारिश करवा लें, उससे बात कर लें, उनको भी तरीका आता है। अब तो हुकूमत आप लोगों की आजकल का बताया भी तरीका आता है। जानने वाली है लगता है, आपकी जानने वाली है, आपकी जानने वाली, जानने वाली है। वो कैसे? उसका ससुर नून लीग में है भाई। बिराद की किस्मत वटे ही ने। अच्छा यार पहली बार घर बनाया तो लेंटर लीक हो गया। हाँ। बच्चे नु पैंपर बने तो पैंपर लीक हो गया। हाँ। यार घर की टैंकी रखाई है तो टैंकी लीक हो गई है। आज थोड़े बिराद की ऑडियो लीक हो गई है। यार डीएसपी साहब ने मैंने कॉल आई है अपना व्हाट्सएप के उत्ते। ओके व्हाट्सएप पे उनका मेरे कॉल आई है, मैंने कहता नहीं मुलजम का इकबाली बयान क्यों नहीं भेजा। ओ मैं क्या सर इकबाली बयान तो हो गया है। हाँ। लेकिन मैं इतनी दूर आपके पास आ नहीं सकता। ओके। कहते ने वो मुझे ऑडियो मैसेज बना के भेजो। ओ मैं ऑडियो मैसेज बना के भेजा है। ठीक है। मैं क्या सर वो कहता है मैं अब दूसरी शादी करूंगा। अच्छा। और उसको मैं ऊपर वाले पोर्शन में रखूंगा। हाँ। पहली बीवी और बच्चों को मैं निचले पोर्शन में रखूंगा। हाँ। दोनों का खर्चा बराबर अदा करूंगा। ओके। कोई झगड़ा नहीं होगा। ठीक है। वो किसी ने सिर्फ अगो ना वो कहता है काट के ना। हाँ। तो वो ऑडियो थोड़ी भरजाई नु भेज देती। थोड़ी भरजाई ने जिमें सुनी है वो तो जाहिर है यही है मैं दूसरी शादी करूंगा। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ भेज ਦਿੱਤੀ है, सहुरे ਨੂੰ साले ਨੂੰ भेज ਦਿੱਤੀ है ਤੇ ਸਾਲਾ ਮੇਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਡੀਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ नहीं कह सकता सर के फरांसी करा लो। पूछो क्यों आवाज तो मेरी है। अखीर तंग आ गए। मैं सोचा मैं कि यार सब तो ज्यादा किनू ये मुश्किलां पेश आईयां ने। हाँ। कौन एक्सपर्ट हो सकता है। हाँ। राणा सनाउल्लाह साहब। अच्छा। मेरे बिग बॉस। ओके। मेरे लव मेरे प्यारे। ओए होए होए। लेके गया फिर मैं कि सर जी एक्सक्यूज मी जरा ऑडियो सुनो। हाँ। ए आइन करके सुनी ने। ठीक है। सुनने के बाद मैंने कहने ने ओए दूसरी शादी कर लई ते दसी लिहाजा हुण मैं सोच रहा कि यार घर किस तरह जावा। आप वो तो चले जाएंगे मगर आप बिल्कुल बीच में है, मैं अभी बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू कर रहा हूं। ओ माशाल्लाह जावेद शेख साहब। नहीं यार अच्छा मैं देखा तो है किधरे अपना मैडम जरका साहब तो मेरे बड़े मोहतरम है ने। यस मैं इन्हां दा फैन हैगा। यार कैसी गल है कि माशाल्लाह खातून खाना ने जी और इस कौम के वास्ते अपना वक्त दे रहे ने जी। कोई आम खातून कर सकती है? बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं मुतकिद हैगा अपनी बहन दा कि भी लड़ रहे सड़कों के उत्ते यार धुप्पां दे उत्ते वट्टे कदे इत्थों लंघदा कदे इत्थों लंघदा बाजी नूं कदे वज्जा ही नहीं। वाज ही नहीं सकता क्योंकि कार को नहीं करके खलोते होंगे। ओए होए होए। ते माशाल्लाह मिर्जा मोहम्मद जावेद शेख साहब। जावेद शेख भी नहीं है माशाल्लाह। सिर्फ इन्नी बड़ी गल है कि नून लीग ने। यस मेरे कायद दे दोस्त है ने। यस वो भावें इन्हां नूं जानदे ही ना होण। बेस्ट फ्रेंड है मिर्जा साहब ते मियां नवाज शरीफ साहब ए जा रहे हैं। बड़े नडर बड़े दलेर आदमी ने। अच्छा जी। आज तक घरों नहीं निकले। घर दे विच बैठ के नाल सारी कैंपेन चलाउंदे ने। ऐसा बेहतरीन इन्हां दा सिस्टम है। पैसे लांदे ने बच्चों थोड़े तरह नहीं है लेकिन इत्थे आके नाले जॉब कर ली नाले इन्हां दी रोटी खा के चले गए। ये मुबारक होवे फिर आ रही है गवर्नमेंट कितों इलेक्शन होणगे ते आएगी ना जी।
वो इलेक्शन खबरें मेरे ख्याल होने तो है ने जे थोड़ा दिल मंदा है तो मेरी गल ते ना रहना। हाँ जी, एक फ्रैश फोटो दे दियो क्योंकि अगले इलेक्शन दे विच मैं अपनी बाजी दे पोस्टर खुद छापने ने, पैसे तुसी देने नहीं को बंदे नूं जाके मैं दसांगा बहुत मुबारक चेहरे ते खुशियां ने भाई खुशियां होनियां नहीं बैठे बिठाए हुकूमत लग गई अगो फेर ना दी हुकूमत है। अच्छा अगो फेर वाह जी वाह। श्री साहब मेरे लीडर ने सर। बिल्कुल है। कितने ने? लंदन आ रहे ने। अच्छा अन करीब आ रहे ने। ऐ पूरी दुनिया से एयरपोर्ट दे उत्ते उन्होंने जाके इस्तकबाल करेगी। ख्वाब ते बंदा वेख ही सकता है। वेलकम बैक जी। अवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम मैडम जी, मेरा नाम राना माना है जी। मेरा यह सवाल है मैडम जी आपसे कि जो तरीके इंसाफ की पार्टी है जो पहले इस पे रूज नहीं था, तो जो पार्टी के पुराने वर्कर्स हैं, साथी हैं, जिन्होंने मेहनत करके पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाया है, जो जब टिकटों की जो तकसीम आई है उन्हें लोग जो आए हैं उनको टिकट मिल गया, पुराने वर्करों को टिकट क्यों नहीं मिला? देखिए बात यह है कि वर्कर्स तो बहुत से होते हैं, आप लोग जाएं, हम भी ज़मान पार्क जाते हैं। वर्कर्स वक्त अगर किसी को लगता है कि वो इग्नोर हो रहा है तो ज़मान पार्क में तो रोजाना आजकल खान साहब लोगों से मुलाकात करते हैं। नहीं मगर मुझे लगता है वैसे डॉक्टर साहब ये बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है कि टिकट्स के ऊपर कुछ जगह पे तो विनिंग जो आप लोगों के कैंडिडेट्स थे जो लास्ट टेन्योर में एमपी रहे हैं उनको दोबारा टिकट नहीं दी डिस्पाइट द फैक्ट कि कोई मिनिस्ट्री भी नहीं रही उनके पास। टिकटों के ऊपर तो मसाइल हमेशा चलते हैं, लेकिन नहीं मगर एक बंदा सीट जीता हुआ है ना, वो मिनिस्टर रहा ना, उस पर कोई करप्शन का एलिगेशन, क्योंकि मिनिस्टर रहा ही नहीं है वो, तो दोबारा टिकट क्यों नहीं दी गई? बात ये है कि ये सारे इश्यूज चलते रहते हैं, उसके ऊपर नजरसानी हो रही है, तो मेरा ख्याल नहीं नजरसानी तो हो चुकी है, आप लोगों ने टिकट दे दी नजरसानी के बाद भी। नहीं जी, अभी कौन से इलेक्शन हो रहे हैं, अभी ये चलती रहेगी नजरसानी। यानी जब कि तक आप देखें ना, ये जो नाम लिए गए थे 14 मई को इलेक्शन होने थे, उसके लिए नाम लिए गए, ठीक है, तो वो 14 मई को इलेक्शन हो रहे हैं, नहीं होने इलेक्शन, तो यानी कि डॉक्टर जरका जो कह रही है, मुझे नहीं पता था, लेकिन हमारे सामने मगर जो आप कह रही है कि ये तो अभी चलते रहेंगे, तो ये जिनको टिकटें मिली है ना पंजाब के अंदर, ये भी खुश ना हो, ये पक्की नहीं है, ये डॉक्टर जरका ने आपको हिंट दे दी अंदर से। जी सवाल। हाय मैम, हाय सर, माय नेम इज़ अरबाब तौसीर एंड आई एम फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर। बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये है कि फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड मैंने जितना भी क्लैशेस देखे हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहे हैं, तो डिस्पाइट ऑफ ऑल द पॉलिटिकल पर्सनल इंटरेस्ट, अगर उनको साइड पे रख के, क्या आपको लगता है कि नियर फ्यूचर जो हैं ये दोनों पार्टीज जो हैं वो पाकिस्तान के मफाद के लिए एक पेज पे आएंगी? मेरा ख्याल है मिर्जा साहब इसका जवाब दें तो वो मुझसे बेहतर जवाब देंगे। मिर्जा साहब बॉल आपके कोर्ट में चली गई है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੇਜ ਤੇ थे, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ थे, ये हुकूमत 'ਚ ਸਨ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ बैठना पसंद नहीं करते सन, जो ਹੁਣ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨੇ तो असम्बलियां च बैठना पसंद नहीं करते। तो यानी कि एक पेज पे नहीं हो सकते, ये जवाब है आपका? मुश्किल है, मुश्किल ही लगता मुश्किल है भैया, मुश्किल है जी, मुश्किल है कि एक पेज पे हो। और कोई आपको मैडम आप? जी जी नहीं, मेरा ख्याल है हम सब पाकिस्तानी हैं और हम सबको अपने मुल्क के लिए एक पेज पे होना चाहिए। अगर आपके डिफरेंसेस हैं इसीलिए तो आप मुज़ाकरात करते हैं, मज़ाकरात एक तरफ और मुज़ाकरात एक तरफ, आप मज़ाकरात करें ताकि आप एक पेज पे आएँ, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान फलेगा फूलेगा तो हम फलेंगे फूलेंगे ना, तो इसलिए हम वो लोग जिनकी जायदादें मुल्क से बाहर नहीं हैं, हम बैठ के बातचीत कर सकते हैं और हम एक पेज पे आ सकते हैं। और आप जैसे नौजवानों ने ही पाकिस्तान को ठीक करना है, क्योंकि जो पिछले 70 साल जो हमारे लोग कर गए हैं बशमूल मेरे और हम सब के, तो इट इज़ टाइम दैट द यूथ ऑफ पाकिस्तान जो 66% से ज़्यादा है, आप अब इसकी जिम्मेवारी लें और खड़े हो जाएं। जी सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर फारूक है। मेरा सवाल मिर्ज़ा जावेद साहब से है कि पिछले पीटीआई दौर में 3.5 साल में जो महंगाई पर तनकीद हुई, तो अभी मौजूदा नून लीग का दौर है, पीडीएम का दौर है, तो इसमें महंगाई के मतलब कोई लाया अमल आपके पास है? देखें, ये मैंने तो पहले बता दिया कि इंशाल्लाह ये बजट में होगा, महंगाई कंट्रोल में होगी। और अगर महंगाई बजट में ना कम हुई? नहीं, इंशाल्लाह कम होगी। नहीं, अगर ना हुई तो फिर हम क्या करें? फिर इस तरह गुजारा करना, फिर दोबारा मुज़ाकरात बुला लेना, मैंने वो तो असीं बुलावांगे जी, दोबारा बुला लेना, उनके जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम
सर मेरा क्वेश्चन आपसे है, जैसा कि आप जानते हैं हमारी कंट्री में हर साल इतने स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होकर निकलते हैं, लेकिन उन सबको जॉब्स नहीं मिलती है। जो हमारी करंट सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आप क्या कहना चाहेंगे, आप इस बारे में क्या कह सकते हैं कि ये सब कुछ कब बेहतर होगा? क्योंकि हमारी जो आवाम है ज़्यादातर यहाँ पे मिडिल क्लास लोग रहते हैं, और जो लोग हाई क्लास हैं, एलीट क्लास है, वो तो हायर एजुकेशन के लिए दूसरी कंट्रीज चले जाते हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास है वो तो नहीं जा सकते हैं, उन्होंने तो यहीं पे सर्वाइव करना है। लेकिन इन्फ्लेशन जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है, तो आप क्या कह सकते हैं कि हम कैसे इस माहौल में सर्वाइव कर पाएंगे? बहुत अच्छा इन्होंने सवाल किया है बेटा। वाकई यहाँ तो तकरीबन 4-5 साल में जो कारखाने चल रहे थे, जो फैक्ट्रियाँ चल रही थी, वो भी बंद है, तो कहाँ जॉब मिलेगी? तो जिन्होंने वादा किया था कि हम करोड़ों नौकरियाँ देंगे, उन्होंने तो सैकड़ों भी नहीं दी। तो इंशाल्लाह जब मुल्क में तरक्की होगी, कारखाने लगेंगे, तो उस वक्त नौकरियाँ भी मिलेंगी। किदों लगेंगे? जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, अभी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, ये पहले कहते थे ना ये तो सिर्फ वफाक में है। आप समझते ये कहते थे कि 17 किलोमीटर की हुकूमत है, तो इंशाल्लाह 27 किलोमीटर की, तो इंशाल्लाह बाकी सूबों में भी आएगी, तो मुल्क तरक्की करेगा, तो इंशाल्लाह बिल्कुल जॉब मिलेगी। बेशुमार महकमों में जो वैकेंसियाँ खाली थी उनमें इंशाल्लाह ये होंगी इसी साल। 2020 खेलेंगे। डॉक्टर साहब ऑप्शन दूंगा, आपने उसी में से जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे जवाब नहीं दे पा रही या नहीं देना चाह रहे, तो जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं आप लोग। पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? मैडम से पूछ लें जी, जो मैडम से पूछे जी। मैडम आप बताएं। अच्छा जी, डॉक्टर साहब ने कहा मैं ही आगे हो जाती हूँ। वो तो कह रहे हैं कि ठीक है। डॉक्टर साहब ये बता दीजिए, इनमें से किसकी तकरीर टेलीविजन पे आ रही हो तो आप बार बार सुन लेंगी, किसकी तकरीर आ रही हो तो एक बार सुनेंगी, और किसकी तकरीर आ रही हो तो आप फिलहाल टेलीविजन को म्यूट कर देंगी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मुराद सईद, जनाब असद उमर और जनाब शहबाज गिल। तो किसकी तकरीर आ रही हो तो बार बार सुन लेंगी? मुराद सईद। मुराद सईद की बार बार, किसकी एक बार सुन सकती हैं? एक बार असद उमर की। और आपने म्यूट कर दिया शहबाज गिल साहब को फिलहाल। ठीक है। ये बताइए, किसी को लेके जाएंगी चांद पे अपने साथ, लेकिन जिनको लेके जाएंगी यू विल लीव देम देयर एंड यू विल कम बैक, तो किसको आप चांद पे छोड़ देना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं खुसरो बख्तियार और जनाब अली अमीन गंडापुर। खुसरो बख्तियार। खुसरो बख्तियार को चांद पे होना चाहिए ना? बिल्कुल। ये बताइए, मॉर्निंग अलार्म के तौर पे एक आवाज आपके फोन में फीड कर दी जाएगी, सो दैट मीन्स कि जब आप रोज सुबह उठेंगी तो आप उस आवाज को सुनते हुए उठेंगी। मॉर्निंग अलार्म के तौर पे वो आवाज आया करेगी आपको। किसकी आवाज सुनना चाहती हैं आप रोज? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं तलाल चौधरी और आबिद शेर अली। आबिद शेर अली की आवाज सुनना चाहती हैं रोज। ये बताइए, किसको अपने साथ टाइटैनिक पे लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फवाद खान और हुमायूं सईद। ये तो बड़ी अच्छी मुश्किल है, किसको छोड़ दोनों को ले जाऊंगी? नहीं एक को। चलें फिर फवाद खान को ले जाओ। फवाद खान ठीक है जी, फवाद खान जी ना जाओ, पता नहीं कदों इलेक्शन अनाउंस हो जाने जी। पिछो इलेक्शन होवे ताड़ी सीट ते कोई और लड़ रहा है। वो तो सेनेटर है, वो तो अभी सेफ बैठी हुई है। सेफ है। ये बताएं फिर, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास हैं चौधरी परवेज लाई और जनाब उस्मान बुजदार। उस्मान बुजदार होंगे वो। नहीं जी मिर्जा साहब, फिर बता दीजिए, आपने भी एक तकरीर बार बार सुननी है, एक तकरीर किसी की एक बार सुनेंगे और एक तकरीर आ रही होगी तो आप टेलीविजन को म्यूट कर देंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं तलाल चौधरी, अता तारड़ और राना सनाउल्ला। तो किसकी तकरीर आ रही हो तो बार बार सुनेंगे? राना सनाउल्ला। किसकी तकरीर आ रही हो तो एक बार सुनेंगे? तारड़। और किसकी आ रही हो तो आप बंद कर देंगे, अभी म्यूट कर रहे हैं? वह एक ही रह गया, तलाल चौधरी को आपने म्यूट कर दिया है। ये बताएं, आपने मॉर्निंग अलार्म के तौर पर एक आवाज सुननी है रोज, उसी को सुनते हुए उठा करेंगे आप। किसकी आवाज सुनना चाहते हैं आप रोज? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है मुराद सईद और फयाजुल हसन चौहान। मुराद सईद की आवाज होगी वो। सर चांद पे जा रहे हैं, किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ेंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं? ऑप्शंस है मौलाना फजलुर रहमान और जनाब बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो को चांद पे छोड़ दिया आपने, ठीक है। लिफ्ट के अंदर एंटर हुए, 3 लोग मौजूद, एक के साथ तस्वीर खिंचाएंगे, एक को मुस्कुरा के देखेंगे और एक को कहेंगे मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं राना मशहूद, जनाब ख्वाजा सलमान रफीक और अजमा बुखारी। तो किसके साथ तस्वीर खिंचाएंगे आप? सलमान रफीक। किसको मुस्कुरा के देख रहे हैं? राना मशहूद को। और किसका फ्लोर आ चुका हुआ है?
उस्मा बुखारी। उस्मा बुखारी साहब आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। बाजी ये सुन लेना। टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अमान और डॉक्टर जरका। फरदौस आशिक अमान ही ले जाने क्योंकि वो डूबना ना, इसीलिए मैं डॉक्टर साहब कभी भी कहना डूबती कश्ती है, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, किसको दे रहे हैं दूसरी लाइफ जैकेट आप ये बताइए। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शहबाज शरीफ और जनाब मियां नवाज शरीफ। मियां नवाज शरीफ। मियां नवाज शरीफ साहब। डॉक्टर साहबा थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन शो। आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मिर्जा साहब अपना बहुत ख्याल रखिएगा।